नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर आपसे बात करूंगा। ये है भारत का संविधान। ये इसमें उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन इस भारत के संविधान में भाग 3 मूल अधिकार में 13 नंबर पर लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। 2. राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। 3. इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। ये एक संविधान में क्या कह रहा है? ये संविधान कह रहा है कि जिस दिन से ये संविधान लागू हुआ उससे पहले अगर इस देश के किसी कानून, धार्मिक विधि, परंपरा या किसी सामाजिक रूढ़ि के तहत भी कोई नियम कानून लागू होगा तो जो नियम कानून इस संविधान के खिलाफ जाएगा वो मान्य नहीं होगा। यानी कि भारत के संविधान में जो हक और अधिकार लोगों को दिए गए हैं, जिस तरह से जीवन जीने की बात की गई है, उसके खिलाफ कोई बात, चाहे वो धार्मिक हो या रूढ़ि हो या परंपरा हो या सामाजिक विचार हो, वह खत्म हो गया, उसकी कोई मान्यता नहीं रही। मैं यह क्यों बता रहा हूँ आपको? इसलिए बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि आप कोई बात कहते हैं, सोशल मीडिया पर ही हम चर्चा करें, सोशल मीडिया पर आप कोई बात लिखते हैं, उधर से कोई एक लिख देता है आपको कि आप शूद्र हैं, आप क्षत्रिय नहीं हैं, तो कोई कहता है कि आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों से नीचे हैं। इस तरह की बातें लोग करते हैं। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज इन बातों का भारत में कोई महत्व नहीं है और न ही कभी इस तरह की कोई व्यवस्था इस देश में रही थी कि किसी को शूद्र कह करके अपमानित किया जाए और उसको कानूनी मान्यता हो। ऐसा कभी नहीं था। जिस किताब के नाम पर ये लोग आपको अपमानित करने और आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं, वो भारत में कभी लागू नहीं था। भारत में जातियां थीं, वर्ण व्यवस्था कभी लागू नहीं था। अगर वर्ण व्यवस्था लागू होता तो शराब पीने वाला, शिकार खाने वाला, तमाम दुर्व्यसनों में लिप्त आदमी ब्राह्मण नहीं बना रह सकता था, क्योंकि इसमें जो है वर्ण व्यवस्था में कर्म से सब कुछ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो आपकी ऊर्जा को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बात कहता है। तो मैंने संविधान को सामने रखकर और उसमें लिखी हुई बात आपको इसलिए सुनाया कि आप यह बात स्पष्ट तरीके से समझ लें कि आज के समय में इस भारत में इस तरह की बात का कोई अर्थ नहीं है कि किसी 3000 साल और 2000 साल और 500 साल पहले लिखी गई किताब में क्या कहा गया है। आज हम संविधान के दायरे में हैं और हर व्यक्ति वोट से लेकर हर चीज में बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक ही वोट है और रोड पर रिक्शा चलाने वाले का भी एक ही वोट है। संविधान ने सबको बराबर कर दिया है। जो भी आपको इस तरह की बात कह के आपको अपमानित करने का प्रयास करता है, उसको उल्टा थप्पड़ मारिए। बात का थप्पड़, हाथ का थप्पड़ नहीं। उसको बताइए कि तुम जिस संविधान में रह रहे हो, इस संविधान ने लागू होते ही उन सारी बातों को खत्म कर दिया है। आप देखेंगे कि इस देश में दो बहुत बड़े सामाजिक संवर्ग हैं जो सभी लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट करके अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते हैं।
मज़ेदार बात यह है कि यादव जैसी, कुर्मी जैसी मजबूत ताकतें जिनके पास धन है, शिक्षा है, सत्ता है, संख्या है, सब कुछ है उनके पास, आप देखेंगे कि अगर वो कहीं उस तरह की कोई बात करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप शूद्र हैं, आप कहाँ चले छत्री बनने। भाई, बनने की ज़रूरत भी नहीं है। भारत के संविधान ने इन सब बातों को खत्म कर दिया है। आप संविधान पढ़िए, ये आपको कमज़ोर करने, अपमानित करने का एक तरीका मात्र है। और ये एक संगठित ताकतें हैं जो चाहती हैं कि समाज में इस तरह से बेइज्जत करके किसी समझदार आदमी को डेमोरलाइज किया जाए। इसलिए इन सब बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो बोलता है उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मैंने आज अपनी बात इसीलिए भारत के संविधान को सामने रख के शुरू की, क्योंकि मैं अक्सर सोशल मीडिया पर देखता हूं कि कोई आया उधर से, और अक्सर आप देखेंगे कि इस तरह की बात लिखने वाला फर्जी होता है, वो भाड़े के टट्टू होते हैं। इन लोगों को इस देश पर शासन करने वाले लोगों ने भाड़े पर रख करके आपके हमारे जैसे लोगों को कमज़ोर करने के लिए ठीक करके रखा है सोशल मीडिया पर, फर्जी बना करके। इनका नाम देखिएगा तो कुछ और रहेगा, पता कुछ रहेगा नहीं, लौक रहेंगे ये, आन्हर बिलार पागल बौराह के नाम से ये लोग रहेंगे, तरह तरह के नाम से रहेंगे। और देखिएगा तो ना कोई चेहरा है ना कुछ है। तो मैंने इसीलिए आज इस बात को सामने आपके रखा कि इस तरह की बातों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आज के समाज में आपकी जो समस्याएं हैं, रोजी रोजगार, पैसा कैसे कमाएंगे, हमारे बाल बच्चे कितने पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे सुंदर होगा, समाज में वो इज्जत से कैसे जिएंगे, ये आपकी समस्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपकी समस्या नहीं है। इन समस्याओं को भारतीय संविधान ने खत्म कर दिया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है चर्चा करने की, इस पर कोई ज़रूरत नहीं है अपमानित महसूस करने की या सम्मानित महसूस करने की। आप इस पचड़े से दूर रहें। खास करके कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग, वंचित, जो हर तरह से हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उनको इस तरह की बातों को नहीं सुनना है। आप सिर्फ यह ध्यान रखें कि आपकी शिक्षा कैसे हो, आप राजनीति में कैसे मजबूत होंगे, आपके पास पैसा कैसे आएगा, इन बातों पर ध्यान दीजिए। एक दूसरे की मदद कीजिए। आज सिर्फ इसी विषय पर मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपके दिमाग से यह भ्रम मैं दूर कर सकूं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आल जाल के पचड़े में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान ने इन सारी बातों को खत्म कर दिया है। आप इस भारत के नागरिक हैं, आपकी ताकत ये आपकी वोट है। दुर्भाग्य से जाति व्यवस्था है और जातियों के लोग संगठित हो जाते हैं, इसलिए कम संख्या वाली जातियों के लोगों को हाशिए पर जाने पर मजबूर होना पड़ता है। तो इस रोग को, आज आपका यही रोग है, तो इस रोग की दवा आपको करनी होगी। और यह रोग का दवा कोई मुश्किल नहीं है। पिछली 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 12,000 कम वोट मिला था आरजेडी को, और वो सरकार से बाहर हो गई थी। कम से कम संख्या वाली जाति की भी आबादी बिहार में 12,000 से ज़्यादा है। आप अपने को कमज़ोर मत समझिए। अपने जैसे कम संख्या वाली जातियों के साथ ज्यों ही आप जुड़ेंगे, आप किसी से कमज़ोर नहीं रहेंगे और आपकी उपेक्षा बंद हो जाएगी। आज मैं सिर्फ इसी विषय पर रहूँगा। आप इस पर ध्यान दें। भारत के संविधान ने आपको एक देश का उतना ही बड़ा ताकतवर बनाया है जितना ताकतवर वोट के मामले में भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप उनके बराबर वोट देते हैं, वो भी एक वोट देते हैं, वो आप भी एक वोट देते हैं। तो इसलिए इन पचड़ों से दूर रहें। कौन आपको शूद्र कहता है, क्या कहता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आज के भारतीय संविधान में इस तरह की किसी बात का कोई महत्व नहीं है। अपने को मजबूत बनाने में लगिए, शिक्षित बनाने में लगिए, अपने जैसे लोगों को एकजुट करने में लगिए, अन्याय और अत्याचार का खिलाफ करिए। धन्यवाद। कल भी दूसरे विषय पर बात होगी। मैंने जानबूझ करके आज यह बात उठाया
ताकि आपके मन में किसी भी तरह का भय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसा हो तो उसको मैं समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।